मेरा हक है इन पे। अर्नव, इसे तुम मुझे अपने हाथ से पहनाओ। अर्नव, ये सब इस पल्लवी ने किया, ये इसकी चाल है। इसने इसका पेज निकाल दिया ताकि मैं इसे पहन ना पाऊं। वाह, गलत करे कोई और भरे पल्लवी। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो यहाँ खड़े हैं सबके सामने। अर्नव जी, आप ही बताइए ना कि हमने कुछ किया है? आपने हमें देखा पेज निकालते वक्त? नहीं, अगर आपने देखा है ना तो आप बता दीजिए। बताइए पवित्रा को। पवित्रा चुप के तुम्हारा ही है अब, तो अपने पास रख लो, इसे ठीक करा लेना। कम सेट। भाई रसम पूरी। अरे उठो, बड़ों का आशीर्वाद लो। खुश खुश जीते रहो, खुश रहो। हाँ, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और बुरी नजर वालों से भगवान तुमका बचाए। अब ये रोके की सेरेमनी खत्म हो गई है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। आज कहीं जा रहे हो ऑफिस? अर्नव, ए बिठुआ, कहाँ पर? कार हो गया, हमारा फोन भी बज गया। हम वहाँ इसे ही ढूंढ रही थी ना? मुझे पता था ये तेरे ही पास है। चीज जिसकी होगी उसके पास नहीं होगा तो कहाँ होगा? अर्नव जी भी हमारे हैं और ये कंगन भी। लेकिन तेरे पास सिर्फ ये पेज है, कंगन अभी भी मेरे पास है। लेकिन इसके बिना तो तुम उसे पहन नहीं पाओगी। ठीक उसी तरह अर्नव जी भले ही तुम्हारे साथ क्यों ना बैठे हो, लेकिन तुम उन्हें कभी पा नहीं पाओगी, क्योंकि इस कंगन की तरह उनका पेज, उनका दिल हमारे पास है। और यही सच्चाई है जिसे तुम कभी झुठला नहीं पाओगे। खेला खेल रहे हो हमारे साथ? तो छुप के काय खेल रही हो? खुल के सामने आओ, हम है तुम्हारे सामने, बताओ क्या कहना चाहते हो? रहने दीजिए मम्मी जी, अगर हम आपको बताएंगे ना तो आप डर जाएंगी। अच्छा, हम डरेंगे?
तो फिर आजमा के देख लो। ठीक है, सुनिए, हम आपका और इस पवित्रा का सच अर्नब जी के सामने लाना चाहते हैं और ला कर रहे हैं। आप दोनों कितनी भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन आप तब भी हमें नहीं रोक पाएंगी। अच्छा, हम वो पहले वाली पल्लवी नहीं रहे मम्मी जी, जो आपकी इज्जत के खातिर आपके जुल्मों को चुपचाप सहती जाए। हमने आपको माँ समान माना था, लेकिन आप हमारी माँ बन नहीं पाए। आप हमारी दुश्मन बन गए, तो अब हम भी आपसे दुश्मनी निभाएंगे। और याद रखिएगा, अगर आप हम पर ईंट चलाएंगी ना, तो जवाब में हम भी आप पर पत्थर ही चलाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ कोई तो है जिसे हमारे बारे में पता चल गया है। हम जानते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही होता है, इसलिए हमने तुम्हें रांग खोल किया, क्योंकि हम जानते थे कि तुम घबरा जाओगी और अपने पुराने आशिक को फोन करोगी। और देखो, तुमने वही किया। हाँ छोटू। जी भाभी, मैं कॉल ट्रेस कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जिससे बात कर रही है वो कौन है और कहाँ छिपा बैठा है। थैंक यू छोटू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा, ताकि कोई तुम तक ना पहुंचे, समझे ना? अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद फोन करूंगी, ठीक है? ये तो मैंने बंद किया था, ये अपने आप कैसे खुल गया? प्रियंका भाभी, संभल कर। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हम ठीक है। पता नहीं अचानक से पवित्रा तेज से दर्द होने लगा हमारे पेट में। पवित्रा, हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो ना प्लीज। चलो चलो हमारे कमरे तक छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए आराम से। एक और पटियाला। अबे ओ, सुना नहीं तूने? एक पैक और ला। अबे ओ, एक पैक और। पैक बना, पैक। नहीं मिलेगा। अगर और पीना है तो पहले पुराना बिल चुकाओ। हमने फ्री में दारू पिलाना बंद कर दिया। दे दूंगा, बहुत जल्द सारा हिसाब किताब पुख्ता कर दूंगा। समझ नहीं आता?
छोटा आदमी समझाएगा तूने मुझे। थोड़ा टाइम, बस थोड़ा टाइम। ए बिटिया हम चाह रहे हैं हल्दी जब होगी तो कहाँ है तुम्हारा फोन? काहे बार बार बज रहा है? किसका फोन है? वो कोई नहीं, वो सामान बेचने वाले होते हैं ना कि मैम आज ये ले लो, मैम आज वो ले लो, बस उन्हीं का है। सुबह से फोन किए जा रहे हैं। बंद कर दो। हाँ ये देखो हम चाह रहे हैं कि ये जो है, मैंने कहा था कि मुझे फोन मत करना, फिर भी ये बेवकूफ मुझे बार बार फोन किए जा रहा है। मेरे पास पैसा ही पैसा आने वाला है। एक बारी में सारा हिसाब चुका दूंगा तेरे, और ऊपर से टिप भी दूंगा। आई समझ? क्या बे, कोई जोक मारा क्या मैंने? तुझे हंसी क्यों आ रही है? जॉक ही तो मारा। हर पियक्कड़ पीने के बाद यही सेम जॉक मारता है कि उसके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। जोक नहीं, सच्चाई है। पर तू है कौन बे? मेरा अपना चेहरा तो दिखा। मेरी छोड़ अपनी सुना। कहाँ से आने वाले तेरे पास इतने पैसे? लॉटरी लगी है क्या तेरी? ऐसा ही समझ ले। मेरी आइटम है ना, वो कर रही है एक बड़ा काम। वो हो जाएगा ना, फिर अपने पास बहुत पैसा आएगा, और आएगा, और आता ही जाएगा। समझ गया। तेरी बंदी किसी बड़े अमीर बंदे को फंसा रही है। सही बोला ना? लेकिन भिड़ू, ये सब के चक्कर में ना कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। बंदी अमीर बंदे को देखकर वहीं पर सेट हो जाती है, और फिर तेरे जैसा साइड रोल वाला हमेशा सपना ही देखते रह जाता है। नहीं, मेरी बंदी ऐसी नहीं है। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। अबे जा बे, ऐसी बहुत कहानियां सुनी है मैंने, और 10 में से 9 कहानियों में तो ऐसा ही होता है। बंदी दिन में अपने साइड हीरो से प्यार करती है, और रात में अपने माला माल हीरो के पास चली जाती है। चल, अगर तेरी बंदी ऐसी नहीं है ना, तो फोन लगा उसको, देख वो तेरा फोन उठाती है क्या। मैं शर्त देता हूँ कि वो फोन नहीं उठाएगी। देख। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? देख, पहली घंटी में उठाएगी वो। हाँ हाँ, अच्छे से अंदर रख लो। पागल हो गए तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे फोन मत करना दोबारा। कहा था कि नहीं बोलो, फिर क्यों कर रही हो मुझे फोन? रखो अभी, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? मुझ पर चिल्लाती है, मुझ पर। धोखे का बदला तुम्हें भी धोखे से ही मिलेगा पवित्रा। अब तुम्हारा ये आशिक ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। ये पेज तो पल्लवी की चूड़ी का पेज है। ये यहाँ कैसे आया? प्रियंका भाभी, पता नहीं अचानक से पवित्रा तेज से दर्द होने लगा हमारे पेट में। हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो ना प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए आराम से। इसका मतलब वो प्रियंका पल्लवी से मिली हुई है। प्रियंका भाभी, मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं, हम कर लेंगे। सॉरी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं।
संभल कर प्रियंका भाभी। थैंक यू पवित्रा, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। थैंक यू। सही कहा आपने प्रियंका भाभी, अगर आज मैं ना होती तो आपके पेट में पल रहा बच्चा आज गो वेंट गॉन हो जाता। कई बार दूसरों के खेल में टांग अड़ाने से अपना सब कुछ दांव पर लग जाता है प्रियंका भाभी, और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी? मैं क्यों आपको धमकी दूंगी? आप ऐसा कुछ कर रही हैं क्या? मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं, इसीलिए तो मैं बस आपको समझा रही हूँ। आखिर मैं होने वाली देवरानी हूँ आपकी, मैं भला आपको खतरे में कैसे डाल सकती हूँ, है ना? अच्छा मैं भी चलती हूँ। वैसे ख्याल रखना अपना भी और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी, कहीं फिर से फिसल मत जाना। पल्लवी, पवित्रा को हम पे शक हो गया कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उसने हमें धमकी दी कि अगर हम तुम्हारा साथ निभाएंगे तो वो हमारे बच्चे को। क्या इतना गिर चुकी है वो कि इस हद तक उतर आई है? किसी की जिंदगी और मौत उन्हें खेल नजर आ रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देने पड़े, लेकिन इस बच्चे पर हम एक आंच नहीं आने देंगे। पल्लवी, हमें तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन हम दोनों को अपना हर एक कदम फूंक फूंक के चलना होगा, और जितनी जल्दी हो सके देवर जी के सामने इन लोगों का सच लाना ही होगा हमें। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। प्रियंका, मम्मी जी आते। देखो देखो देखो, हमने कितनी मस्त वाली हल्दी बनाई है, देखो ला हमारे ने एक दो। ये मस्त वाली कौन बात है? इसमें केवल पानी मिलाना होता है, इतनी से काम के लिए तुमका नेक चाहिए? इतना सा काम लगता है आपको मम्मी? ठीक है, अब से ना आप सारे काम करना, नेक बचाने के चक्कर में हमें कुछ सुना रही हैं। का कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हमको तो लगता है पिछले जन्म में तुम भिखारन थी, जब देखो कटोरा लेके हाथ में उस सब से मांगती फिरती रहती हो। शर्म नहीं आती? इतना कछु दिया हम तुमका, पेट नहीं भरा, भूख नहीं मिटी। माता रानी के सामने रखो। कितना कुछ तो दिया है आपने, सही कहा, लेकिन अभी ना हमें आपसे ना बहुत कुछ लेना है, और सही कहे तो ना मम्मी हमें आपका सब कुछ चाहिए अब। क्यों आई हो तुम यहाँ? आपको देखे बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती ना, इसीलिए। वैसे कैसे लगे हमारे डायलॉग? तुम्हारी तरह झूठे और बकवास। आपको हमारी मदद दो, दूर रहो मुझसे, पास भी मत आना, दूर रहो। से आपकी मर्जी। एक मिनट, तो कर लूंगा मैं।
देवर जी की आंखों में कितना प्यार दिख रहा है पल्लवी के लिए। हे भगवान जी, इन दोनों की गलतफहमियां दूर कर दीजिए और फिर से इन दोनों को साथ में ला दीजिए, नजर ना लगे किसी की। थैंक्स। You're welcome. हम चाहेंगे कि ऐसे मौके बार बार आए। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। ये एक्टिंग नहीं है अर्नब जी, ये प्यार है, सच्चा प्यार। हम नहीं जानते कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। प्यार, सच्चा प्यार। मतलब ये ड्रामा बंद करोगी तुम अब? खुल के सामने आओ ना, चाहती क्या हो तुम? पैसों के लिए वापस आई हो ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए? मैं दे दूंगा तुम्हें। या एक काम करो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना कितने पैसे चाहिए, तुम ब्लैंक चेक लेके आओ, लिख देता हूँ जितने पैसे चाहिए ना, बाद में लिख लेना तुम्हें, ठीक है? वर्क्स फॉर यू? क्या सही पहचाना है आपने हमें? कितने समझदार हैं आप अर्नब जी। एक मिनट। हाँ, हम आपसे जितना कह रहे हैं इसमें लिखते जाइए। ये लीजिए। फाइनली अपने असली मुद्दे पे तो आए तुम कम से कम। कितनी कीमत चाहिए तुम्हें यहाँ से जाने की, बताओ? हम खुद ही लिख देते हैं। क्या ये? यही वो कीमत है जो हमें चाहिए। आप और आपका प्यार दोनों हमें चाहिए। यही वो दौलत है जिसके लालच में, जिसे पाने के लिए हम लौट कर आए। इस पर साइन कीजिए और हमें ये दौलत दे दीजिए प्लीज। अरे इसका पेज कहाँ गया? अभी तो यही रखा था मैंने। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? किसने कहा था तुमसे यहाँ आने के लिए? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे लगा मुझे देखकर तुम खुश होगी और तुम उल्टा मुझे सुना रही हो। मैं खुश हो जाऊंगी। इस वक्त मैं अपने प्लान की सबसे क्रिटिकल फेज में हूँ। अर्नव से मेरी शादी होने जा रही है और तुम इस वक्त यहाँ आ गए और तुम्हें लगता है कि मैं खुश हो जाऊंगी तुम्हें देखकर? अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरे आज तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तो तुम प्लीज 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 यहाँ से जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रहा। जरा पास आओ, प्यार से समझाओ। शंभू तुम ना दोनों को मरवाओगे। तुम होश में कहाँ हो? मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा। What? क्या सही नहीं लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी नियत। अब सही सही बताओ, एकदम सच्चाई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बोल रहे हो? क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? यही कि अब जब तुम उस रईसजादे की होने जा रही हो तो तुम्हें मेरे पास लौट के नहीं आना है। तुम्हें उसकी बीवी बनके इस घर में आराम से रहना है।
अब क्यों ना इस महल की रानी बन के यहाँ पे राज किया जाए। और शंभू का क्या? शंभू साला जाए भाड़ में। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं क्यों? चुप कर। क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। पवित्रा, हो गई तैयारी? देखो ज्यादा सजने संवरने में समय नहीं न लगाओ, हल्दी लगेगी सब बेकार हो जाएगा। चलो जल्दी आओ। हाँ मम्मी जी आई। मैं बस अभी आई। ओ मम्मी जी, तुम तो उसको आंटी बुलाती थी, ये मम्मी जी कब से बुलाने लग गई? क्या बकवास कर रही हो? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरे साथ ही होशियारी मत कर, समझी? मुझे धोखा दिया ना तो जान से जाएगी। तुझे पहले समझा रहा हूँ मैं। पवित्रा, कौन है अंदर? किससे बतिया रही हो? कोई नहीं है मम्मी जी। कौन होगा? मैं बस आ रही हूँ, बस 2 मिनट में। ऐसे कैसे कौन उनाई है? हमने आवाज सुनी है। तुम दरवाजा तो खोलो। शंभू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। हम इस बारे में बात करते हैं ना बाद में। अगर वो यहाँ अंदर आ गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज शंभू चले जाओ, ऐसा मत करो। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। पवित्रा, तुम खोल रहे हो दरवाजा कि तोड़ के अंदर आए? पवित्रा, क्या हुआ? वॉशरूम में थी मैं, इसलिए टाइम लग गया। कौन था यहाँ? यहाँ कोई तो था। कहा तो था हमने कोई नहीं था। आपको कोई नजर आ रहा है यहाँ? नहीं। तुम चलो नीचे, रस्में शुरू होने वाली है, जल्दी आओ। हाँ। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा पूरा सच इसके अंदर रिकॉर्ड हो गया है पवित्र। अब अर्नव जी को सच पता चल जाएगा कि तुम उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हो। हमें आपको कुछ दिखाना है अर्नव जी। पल्लवी प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ओ पल्लवी, हमका लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। कितनी बार समझाना पड़ेगा? हमरे बिटवा अर्नव के आगे पीछे घूमना बंद करो। तुमका क्या लगता है तुमने धोखे को ये हमरा अर्नव इतनी आसानी से माफ करेगा, भूल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप गलत सोच रहे हैं मम्मी जी। हमें सिर्फ ऐसा लगता नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि यही होगा। लेकिन फिलहाल हमें अपना नहीं, बल्कि इस पवित्र का सच अर्नव जी को दिखाना है। और आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं उसने क्या गुल खिलाए हैं, क्या खिलाने वाली है और क्या खिलाने जा रही है। उसकी सारी करतूतों का सबूत है हमारे पास इस फोन में। अरे क्या हुआ पवित्र?
अब तक तो ना हमने कुछ दिखाया और ना ही कुछ बताया, और अभी से तुम्हारे चेहरे पर सफेद रंग चढ़ गया। इसमें जो कुछ भी अगर हमने तुम्हें दिखा दिया तो तुम शायद मर ही जाओगे, है ना शंभू? बकवास बंद करोगी तुम? और कौन है ये शंभू? आपकी होने वाली पत्नी का बॉयफ्रेंड। जिसके साथ सालों पहले वो घर छोड़कर भागी थी। आज भी वो इनसे या ये उनसे अलग नहीं हो पाए। आज भी दोनों एक साथ हैं। और ये सब जो कुछ भी चल रहा है ना आपसे शादी करने का ढोंग, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है। आपके पैसों पर, आपकी दौलत पर हक जमाने का। आपको ठगने का और फिर आपके सारे पैसे लूटकर शंभू के साथ भाग जाने का। यही उसका प्लान है अर्नब जी, जो इसने शंभू के साथ मिलकर बनाया। झूठ झूठ बोल रही है अर्नवी। ये शंभू कौन है जिसका ये नाम लिए जा रही है? मुझे नहीं पता। ये अर्नब, ये इसकी कोई नई चाल है। ये तुम्हारी नजरों में मुझे गिराकर हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है, हमारी शादी रुकवाना चाहती है अर्नब। वाह पवित्र वाह, कितनी मंझी हुई खिलाड़ी हो तुम, जो झूठ पकड़े जाने के बाद भी उससे ही दोहरा रही हो, बाज नहीं आ रही हो। ठीक है, तुम शंभू को नहीं जानती ना, तो फिर क्या तुम हमें बता सकती हो कि ये कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? पल्लवी, हमरे होने वाली बहुरिया तुम्हारी बहन पे तुम उंगली उठा रही हो। हमका कछु नहीं देखना है। हमका पवित्रा की पवित्रता पे पूरा पूरा यकीन है। हाँ, तुम जाओ भाई। अरे जाओ, हम कह रहे ना। जाती हो कि? नहीं नहीं मम्मी नहीं। एक सेकेंड, मैं देखना चाहता हूँ। दिखाओ। अर्नब, तुम्हें मुझ पे शक है? नहीं पवित्रा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पे शक नहीं है। मैं पल्लवी के झूठ की हद देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ अपना मकसद पूरा करने के लिए कहां तक गिर सकती है। दिखाओ क्या दिखाना है तुम्हें, मैं भी देखूं क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे। दिखाओ। वो पहाड़ के नीचे। आराम से यार। अजीब आदमी है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें शंभू है। यही वो सबूत है। शंभू कुछ देर पहले पवित्र से मिलने आया था। देखिए, क्या देखो इसमें? स्क्रीन काली है।
आराम से यार। ये कैसे हो सकता है? हमने खुद वीडियो चलाकर देखी थी, गायब कैसे हो गई? हो गया तेरा? बाज आ पल्लवी, बाज आ अपनी इन गिरी हुई हरकतों से। अर्नब की जिंदगी बर्बाद करने वाली तू, इसकी दुनिया उजाड़ने वाली तू, और अब भी तुझसे इसकी बस्ती दुनिया नहीं देखी जा रही। सालों पहले मुझसे एक भूल हो गई थी और उसी भूल का फायदा तू आज ऐसे उठा रही है। तू एक तीर से मेरी और अर्नब, हम दोनों की खुशियों को शिकार बना रही है। अब बस कर पल्लवी। सच सच बताओ, तुमने देखा था ना? तुम मिली थी ना शंभू से? कुछ देर पहले आया था ना वो इस घर में? हमारे पास उसका सबूत भी था, वीडियो थी हमारे पास, जो कि अब नहीं है। बताओ हमें, क्या क्या तुमने, कब क्या, कैसे क्या, बताओ पवित्र। इन सारे सवालों के जवाब तो तुझे देने चाहिए ना। हाथ तेरा, फोन तेरा, तो तू बता ना कि तूने कब किया ऐसा, कब किया, क्यों, कैसे, कब किया, बता। कहा था ना पल्लवी मैंने तुमसे, पवित्रा की सच्चाई नहीं देखनी है मुझे, तुम्हारे झूठ की हद देखनी है, और देख ली मैंने। बता दिया तुमने, तुम अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद को पार कर सकती हो। पहले तुमने बोला पवित्रा कातिल है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसने शिवा को मार डाला, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला, और अब तुम कह रहे हो उसको कोई बॉयफ्रेंड है। और वो मुझसे शादी इस वजह से करी ताकि मेरी दौलत छीन के भाग जाए यहां से। शेम ऑन यू पल्लवी, शेम ऑन यू। गिर तो तुम पहले ही चुकी थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जहां पे हो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाओगी। हमने कोई झूठ नहीं बोला है अर्नब जी, हमारे पास सबूत था, हम सच बोल रहे हैं। हमें नहीं पता इसने कैसे। कुछ नहीं किया पवित्रा ने, जो किया तुमने किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम रुक नहीं रही हो, बल्कि बढ़ती जा रही हो आगे। आखिरी बार अपनी सच्चाई बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो और दिल में बिठा लो। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। और तुम मेरे जितने पास आने की कोशिश करोगी ना पल्लवी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और गहरी होती जाएगी। तो आई एम वार्निंग यू, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रस्म शुरू कीजिए मम्मी। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी मैं और पवित्रा एक ही रंग में रंग जाए, ताकि कोई भी हम दोनों के बीच में आने के बारे में सोच भी ना पाए। हाँ, हम भी तो वही चाहते हैं। एजल में तनिक हल्दी ले आओ। सबसे पहले हल्दी हम अपने हाथों से लगाएंगे। बैठो, 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 बैठो। झिलमिल, झिलमिल दीदी, ये क्या हो गया? यहाँ तो हल्दी पवित्रा और अर्नब को लगनी थी, पल्लवी और अर्नब को लग गई।
ये सब इसी के चलते हो रहा है, इसी की कारस्तानी है ये सब। सही कह रही हैं आप। कारस्तानी तो है, मगर हमारी नहीं, किसी और की। कोई और है जो ये सारे चक्कर चला रहा है। अगर आप में से किसी में भी ताकत है तो वो सामने आए और उन्हें रोक कर दिखाए। अरे बोलो ना, क्या नाम है? उसकी आंखें निकाल के मुंह नोच लेंगे हम। वो कौन? भगवान है? जो ये जानते हैं कि ये हल्दी किस पर लगनी चाहिए थी, और उन्होंने वही किया जो उनकी नजर में सही था। अब अगर आप लोगों को लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए तो आइए और उन्हें सजा दीजिए। वाह, क्या बात है। अब अपने इस नाटक, इस तमाशे में तुम भगवान को भी बीच में ला रही है। यहाँ सब जानते हैं कि अर्नव के नाम की इस हल्दी पर किसका हक था और किसका नहीं। भले ही तू ना चाहे या फिर भगवान भी तेरे साथ मिलकर इसे रोकना चाहे, तब भी इसे नहीं रोक सकते। अब तो रुक और देख, तेरे ही सामने मैं अर्नव को गले लगाऊंगी और अर्नव के रंग में रंग जाऊंगी।